अरे 40 के बाद नहीं, स्ट्रेस, डाइट और लाइफस्टाइल के कारण जो चीजें पहले आफ्टर 50 ये 50 की एज के बाद होती थी, वो मैक्सिमम लोगों में आफ्टर 30 होने लगी हैं आज। तो अगर आप लेट 20s में या 30s में भी हो तो भी आज ही से ध्यान देना शुरू कर लो। अगर ध्यान दे लिया तो जिंदगी मस्त जियोगे। तो कौन सी वो चीजें हैं जो एज बढ़ने के साथ साथ आपको जरूर स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि एज के साथ जो ऑर्गन्स और सेल्स डिप्लीट होने लगते हैं, वो कई तरह की कमजोरी, रोग और बीमारियां देने लगते हैं, स्किन को ढीला करने लगते हैं, वो ना हो। तो जो चीजें 30s 40s में ही आपको अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, उसकी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर जो चीज आती है वो मेरी भी फेवरेट है। आई लव दिस थिंग। ये है शक्करकंदी यानी स्वीट पोटैटो। इसमें आपकी ओवरऑल वेलबींग के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। विटामिन ए है। विटामिन ए तो अबंडेंस में है, जो कि आईसाइट और स्किन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। विटामिन सी इसमें भरपूर है, जो टिश्यूज की रिपेयर करता है। फाइबर भरपूर है ताकि डाइजेस्टिव हेल्थ को अच्छा रखा जा सके 40 के बाद। इस शक्करकंदी के अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि आज के लाइफस्टाइल में हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज भी वो कुछ मुट्ठी भर चीजें जो बिल्कुल प्योर मिलती हैं, ये शक्करकंदी उनमें से एक है। अब नाम में शक्कर है, लेकिन फिर भी वो लोग जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, ये उनके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम एंड फाइबर होता है, जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है और ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबल करता है। इसको आपको अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए अगर आप 30s 40s की तरफ बढ़ रहे हैं तो। नेक्स्ट, 30 का होने के बाद इस चीज को तो आपको अपनी डाइट का एक हिस्सा जरूर बना लेना चाहिए। ये है बीट रूट यानी कि चुकंदर। और क्या आप जानते हैं, एज बढ़ने के साथ इंसान को सबसे ज्यादा चीज क्या तंग करती है? वो है बॉडी का इनर इन्फ्लेमेशन। तो इसमें होते हैं बीटा लेन्स, जो कि भरपूर होते हैं एंटीऑक्सीडेंट से, जो कि इस एज में बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ने से रोकते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, बॉडी में जो सेल्स डिप्लीशन है, डैमेज हो रहा है, उसको कम करते हैं। अब एज बढ़ने के साथ साथ शरीर की पित्त प्रवृत्ति वात प्रवृत्ति में बदलने लगती है, जैसे मैंने आपको बताया। तो इस वजह से एसेंशियल मिनरल लॉस होने के कारण गट में गुड बैक्टीरियाज कम होने लगते हैं। ये गुड बैक्टीरियाज और हेल्दी डाइजेस्टिव सिस्टम को भी प्रमोट करती है। इसमें कैंसर को फाइट करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम में रिच होता है ये, जिसकी 40 के बाद सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि अक्सर 40 के बाद हमारी बॉडी में इनकी डेफिशिएंसीज होने लगती हैं, जिस वजह से इररेगुलर हार्ट बीट होती है 40 के बाद। ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू होता है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और नींद ना आने की बहुत से लोगों में प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। तो इसको, बीट रूट को, चुकंदर को आपको आपकी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। आप चाहें तो इसको सैलेड फॉर्म में ले सकते हैं, और आप चाहें तो चुकंदर का जूस पी सकते हैं। गाजर और चुकंदर का जूस एक बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है लिवर के लिए और 500 तरह की बॉडी के फंक्शंस के लिए। तो जरूर इसको अपनी डाइट का एक पार्ट बनाइए, बीट रूट यानी चुकंदर। अच्छा, नेक्स्ट देखो, एज बढ़ने के साथ साथ जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं ना, वो जानते हैं क्या है? वो ये कि एज के साथ जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे विटामिन, मिनरल्स, ये सब चीजें जो हमें चाहिए, हम उनको नहीं ले पा रहे होते। और एज के साथ इनका बनना और एब्जॉर्ब होना भी कम होने लगता है, जिससे एजिंग यानी बुढ़ापा जल्दी हावी होने लगता है। जैसे थकान है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, स्किन का लूज होना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो हमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स देके हमारी बॉडी में होने वाली डेफिशिएंसीज को दूर करे और हमें एनर्जी देके हमारे एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। ये है वंसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन। एक ऐसा जबरदस्त मैजिकल फॉर्मूला है ये, और ये एक साइंटिफिक सॉल्यूशन है विच इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रिपल प्रोटीन, वे प्रोटीन, सोया प्रोटीन एंड मिल्क प्रोटीन, जो WHO के द्वारा PDCAS 1 की रेटिंग के साथ एक हाईली रेटेड प्रोडक्ट है, जो कि प्रोटीन का हाईएस्ट रेटिंग है। ये न्यूट्रिशनल पाउडर एक बोन बिल्डिंग और मसल मास बिल्डिंग सॉल्यूशन है। इस प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल लिस्ट में 19 एसेंशियल विटामिन और बेशकीमती 4 आयुर्वेदिक हर्ब्स जैसे अश्वगंधा, हठजोर, गोक्षुरु, पोमेग्रेनेट सीड्स इसमें है, जो हमारी बॉडी में आयरन, कैल्शियम, जिंक जैसे कई न्यूट्रिएंट्स की कमी को एक साथ पूरा कर सकते हैं। वंसार 45 प्लस प्रो स्ट्रेंथ न्यूट्रिशन एक मैजिकल पोशन है। इसको आप एक गिलास गुनगुने पानी या दूध में मिलाकर के ले सकते हैं, और आप इसे दिन में 2 बार भी ले सकते हैं। अब इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एडेड शुगर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए ये हेल्दी तो है ही, साथ में जो लोग डायबिटिक हैं वो लोग भी इसे ले सकते हैं। अच्छा, वंसार में इस्तेमाल होने वाले एक एक इंग्रेडिएंट्स क्लिनिकली टेस्टेड और डॉक्टर रिकमेंडेड तो हैं ही, साथ में सब कुछ जो यूज किया गया है वो A ग्रेड क्वालिटी का है और बिल्कुल प्योर है। मुझे लगता है कि आपको इस प्रोडक्ट को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसके सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर चेक करना। अच्छा, इस लिस्ट में नेक्स्ट है जिंजर। जिंजर यानी अदरक। इसका फ्लेवर तो कमाल का होता ही है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स और भी कमाल के हैं।
इसमें होते हैं फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेज से हमें बचाते हैं। एज के साथ इन्फ्लेमेशन को कम करके जो वात बढ़ने से मैंने बताया दर्दें स्टार्ट होती है ना बॉडी में, उन पेन से भी बचाते हैं। और कुछ स्टडीज तो जो अदरक पर हुई वो ऐसा बताती हैं कि ये लेटर एज में हार्ट डिजीज और कैंसर दोनों से इंसान को प्रिवेंट कर सकता है। और लेटर एज में होने वाले कई ऐसे चैलेंजेस होते हैं जैसे एल्जाइमर्स है, पार्किंसंस है, डिमेंशिया है, इनसे भी प्रिवेंट करने में बहुत ज्यादा मददगार है। इसके लेने से क्या होता है, ये एक और चीज में हमारी बॉडी की हेल्प करता है कि जो बाकी सभी न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में जाते हैं वो बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए, इसमें भी अदरक बहुत हेल्प करता है। और एफडीए भी रिकमेंड करता है कि जो 50+ की उम्र के ऊपर के जो लोग हैं उनको तो 4 ग्राम डेली अदरक लेना ही चाहिए। तो आप इसको दोपहर के खाने के साथ कच्चा ले सकते हैं, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। पर अगर आप इसकी चाय बना लें, अगर चाय बना के इसको उबाल के पी सकते हैं, वो और ज्यादा बेस्ट है। तो अदरक वाली चाय आज ही बनाओ, मुझे भी बुलाओ, साथ मिलके पीते हैं। लिस्ट में नेक्स्ट है रेजन्स, किशमिश। सबसे बढ़िया सोर्स है ये आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स का, विटामिन ए का, पोटेशियम रिच होता है ये, जिस वजह से ये हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं होने देता, जो कि आज बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है एज बढ़ने के साथ साथ। इनफैक्ट मैं देखता हूं कई बार 25-30 की उम्र में लोग हाई बीपी के शिकार हो रहे हैं क्योंकि पोटेशियम रिच डाइट नहीं ले रहे हैं। घर में खीर बनती हो उसमें किशमिश जरूर डालिए। वैसे सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप 5 किशमिश रात को भिगो दीजिए पानी में, और सुबह उठने के बाद आप उस पानी को भी पी लो। ब्रेकफास्ट करने से पहले भी आप ऐसा कर सकते हो, और वो 5 किशमिश चबा चबा के अच्छे से खा लो। आपको मल्टीविटामिन लेने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी पावरफुल है ये किशमिश। तो किशमिश को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। नेक्स्ट, बढ़ती एज के साथ एक बहुत बड़ी जरूरत है जिसको खास तौर पर जो लोग वेजिटेरियंस हैं वो पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि इसके ज्यादातर सोर्सेज नॉन वेजिटेरियन फूड में मिलते हैं, स्पेशली फिश में, जो कि है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। हेल्दी फैट्स होते हैं। हेल्दी फैट हमारी बॉडी को 40 के बाद लेना ही लेना चाहिए। ये हमारी स्किन को अच्छा रखता है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है, जॉइंट्स के लिए तो ये वरदान होता है, हार्ट डिजीज से प्रिवेंट करता है, एंटी कैंसरस है। और इसका सबसे अच्छा बहुत बेहतरीन सोर्स, जैसे कि सर्दियां आ रही हैं नॉर्थ इंडिया में, तो वहां पर भी ये बहुत बढ़िया काम करेगा सर्दियों में, ये है फ्लेक्स सीड। अलसी बोला जाता है इसको। ये देखिए इस तरह से ये अलसी के बीज होते हैं। इसको कच्चा खाना थोड़ा सा इतना टेस्टी भी नहीं लगता। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 1 चम्मच अलसी के बीज लीजिए, धीमी आंच पर इसको रोस्ट कर लो, और ऐसे ही आप इसको ले सकते हैं चबाकर, बहुत स्वाद लगेगा। नहीं तो आप इसका एक पाउडर बना सकते हो, उस पाउडर को आप शहद में मिक्स करके ले सकते हो। अलसी के लड्डू बहुत बढ़िया बनते हैं। हमारे घर में तो अलसी की पिन्नियां बनती हैं सर्दियों में, बचपन से हमारे घर में बनती आई हैं, बहुत स्वाद होती हैं। और साथ में ये सेहत का भी खजाना है और ओमेगा 3 से रिच होती है। इसलिए फ्लेक्स सीड्स को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। खास तौर पर ये जो अब मौसम आ रहा है नवंबर से लेकर के मार्च तक का, ये बेस्ट है अलसी को कंज्यूम करने के लिए। बस एक ध्यान रखना होता है कि इसको आप गर्मियों में ना लें, क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति होती है वो गर्म होती है, नेचर में गर्म होती है। तो लेना अगर गर्मियों में आप चाहते हैं तो इसका पाउडर बना लीजिए, कर्ड, लस्सी या छाछ में थोड़ा सा आप उसको डाल के ले सकते हैं, तब कोई दिक्कत नहीं करेगा। अच्छा, नेक्स्ट आपको बताता हूं, एजिंग का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो है बॉडी में इन्फ्लेमेशन। हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस लगातार चलते रहते हैं, और उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में जनरेट होते हैं। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये अपने साथ साथ दूसरे सेल्स को भी धीरे धीरे खाते हैं, डिप्लीट करना शुरू करते हैं और फ्री रेडिकल्स क्रिएट करते हैं। इनको न्यूट्रलाइज करने का एक तरीका होता है एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर आप कंज्यूम करते हैं तो, अगर आप एंटीऑक्सीडेंट लेते हैं तो ये जो फ्री रेडिकल होते हैं ये न्यूट्रलाइज होते हैं और एक हेल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन और एंटीऑक्सीडेंट्स ना मिलने की वजह से ये जो सेल्स डिप्लीट करने लगते हैं ना, इसी वजह से आज 25 की उम्र में इंसान 50 का दिखने लगा है। 26 साल की उम्र में लोगों के बाल पकने लगे हैं, एनर्जी कम होने लगी है, बीमारियां बहुत ज्यादा घेरने लगी हैं। तो आप पूछोगे कि यार पहले ये फ्री रेडिकल्स नहीं बनते थे? बिल्कुल बनते थे, पहले के लोगों में भी बनते थे। लेकिन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए दुनिया की जो सबसे पावरफुल चीज थी वो थी अर्थिंग, यानी जमीन के कांटेक्ट में रहना। जब आपके पांव, नंगे पांव जब आप जमीन पर चलते हैं, जमीन पर नहीं, स्पेशली मिट्टी पर चलते हैं जहां से आपको अर्थ का डायरेक्ट कांटेक्ट मिल सके, ग्राउंडिंग मिल सके, तो उससे आपके अर्थ में जो आयंस होते हैं वो आपकी बॉडी में जाकर के आपके पैरों के थ्रू आपके इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते थे। आज वो है नहीं। मेरे ख्याल से तो आज 15-15, 20-20 दिन, महीना भी हो जाया होता होगा कि हम मिट्टी पर चलें। और कई लोग जो सिटीज में रहते हैं उनको तो शायद 2-2, 3-3 साल हो गए हों कि उन्होंने मिट्टी पर कदम ही ना रखा हो, जमीन से कांटेक्ट ही ना किया हो। तो ये जो फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में लगातार जनरेट होते रहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण,
इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि सबसे बढ़िया आपको अर्थिंग से मिल सकते हैं। और इन एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बहुत पावरफुल सोर्स बेरीज भी होती हैं। जामुन बहुत अच्छा होता है, स्ट्रॉबेरी अगर आपको मिले, बीन्स होते हैं, अखरोट होता है, सेब होता है, बीट रूट, चुकंदर जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया वो भी बहुत पावरफुल सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का, पालक बहुत ही अमेजिंग सोर्स है एंटीऑक्सीडेंट्स का। तो इनमें से कोई भी चीज आप चाहें उसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए। लेकिन सबसे अच्छा रहता है अगर आप ग्रीन टी को कंज्यूम करते हैं, क्योंकि इससे आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज भी नहीं मिलती, वेट लॉस में भी मदद मिलती है और स्किन के लिए भी कई और मामलों में भी ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है। एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है ग्रीन टी, शामिल कीजिए, चेंजेस देखिए, अच्छे लगे तो यहाँ आकर जरूर बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए जरूर अगर आप ग्रीन टी लेते हैं और उसके बेनिफिट्स या नंगे पांव बेयरफुट वॉकिंग करते हैं उसके बेनिफिट्स मिले हो। क्योंकि लोग सिर्फ वीडियो नहीं देखते, कमेंट्स भी पढ़ते हैं और उनको पता लगता है कि वाकई ये चीजें काम कर रही हैं, तो वो इनको अपनी जिंदगी के रूटीन का एक पार्ट जरूर बनाते हैं। अब आते हैं एंटी एजिंग की सबसे पावरफुल चीज पर, जो कि है आंवला। ये विटामिन सी से भरपूर है, लेस है और यूथफुलनेस को बनाए रखने में, इम्यूनिटी को बूस्ट करने में विटामिन सी सबसे जरूरी कंपाउंड होता है। स्किन सेल्स, जो ये हमारे स्किन सेल्स होते हैं जो ये प्रोटीन बनाते हैं, उसको कोलाजन कहते हैं। और आपने देखा होगा कि स्किन पर लगाने वाली कोलाजन रिच जो क्रीम्स हैं वो हजारों रुपए की आती हैं और साथ में उसमें मिले होते हैं बड़े सारे डेंजरस केमिकल्स जिनको हमारी स्किन एब्जॉर्ब कर रही होती है। साथ में कोलाजन आर्टिफिशियली तो मिल रहा है लेकिन केमिकल्स भी मिल रहे हैं साथ में। और क्या आप जानते हैं उसी कोलाजन को हमारी स्किन जो है नेचुरली बना सकती है और उसको बनाने का जो कैटलिस्ट होता है वो होता है आंवला। अगर हम आंवला को लगातार कंज्यूम करते हैं तो ये आप देखोगे जो भी इंसान आंवला लगातार कंज्यूम करेगा उसके बाल बहुत हेल्दी रहेंगे, रेशमी बहुत सुंदर सिल्की बाल रहते हैं और साथ ही उसकी स्किन भी ग्लास स्किन, चमकती हुई स्किन रहती है। तो आंवला को एज बढ़ने के साथ अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। सबसे बेहतरीन तो होता है कि आप आंवला को कच्चा खा लें, लेकिन कई लोगों को उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा खट्टा खट्टा सा लगता है, तो आप इसको अपने जूस में डाल सकते हैं। इसका अचार, आंवले का अचार आप खा सकते हैं, अचार के और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। आप चाहें अगर डायबिटीज नहीं है तो आंवले का मुरब्बा बाजार से ले आएं, उसको धो लीजिए ताकि वो जो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ शुगर है, वो जो सिरप है वो हट जाए और वो आपको टेस्ट में अच्छा लगने लग जाए, तो आप उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 20 ही क्यों ना हो, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आपके साथ किसी ने इस वीडियो को शेयर किया है तो आंवले को अपनी डाइट का एक हिस्सा जरूर बना लीजिए। आंवला पाउडर भी आजकल मार्केट में मिलते हैं, आंवले के जूस बने बनाए मार्केट में मिलते हैं, किसी भी तरह से लीजिए लेकिन आंवले को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। और लास्ट में सबसे जरूरी चीज आपको बता रहा हूं, ये फ्री है, इसमें आपका 1 रुपए का भी खर्चा नहीं आने वाला। ये है वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा सा तेज तेज चलना, जिससे आपका हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़े। वो हार्ट रेट जो है वो नॉर्मल से हायर रेट में आए, क्योंकि वो जब नॉर्मल से हायर रेट में आएगा तो जो आपका रेस्टिंग हार्ट रेट है वो और ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, जो आपकी उम्र को बढ़ाता है, जो आपके सेल्स के डिप्लीशन को कम करता है, जो आपके दिल को सदा जवान बनाए रखता है। तो थोड़ा तेज तेज चलना, ऐसा चलना जिसमें थोड़ी सी सांस फूले, ऐसा चलना जिसमें हल्का फुल्का सा पसीना आए ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकल सके। इस पर मैंने एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाया जो कि मेरे लेफ्ट साइड पर अभी आ जाएगा, इस पर क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखना। अगर समय मिले अपनी सेहत के लिए निकाल पाओ तो, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, इसको बाद के लिए सेव कर लो या याद रख लो कि ये वीडियो जिंदगी में एक बार जरूर देखना है। और जितनी चीजें मैंने बताई मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनमें से कितनी चीजों को आप ऑलरेडी अपनी डाइट में शामिल कर चुके हो और कितनी चीजों को आज के बाद करने वाले हो। मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरे वीडियो के बाद जब कोई लोग कुछ अच्छी चीजें अपनी डाइट में शामिल करते हैं, अपनी रूटीन का एक उनको हिस्सा बनाते हैं, तो पूरी सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो पर कोई लाइक नहीं चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे मिलेगी अगर जो चीजें बता रहा हूं इनको आपने अपनी डाइट में शामिल कर लिया तो, क्योंकि इससे आपकी सेहत बढ़िया होती है और सेहत से बड़ा दोस्त आपका कोई नहीं है, क्योंकि टाइम पड़ने पर यही काम आएगी। और सेहत से बड़ी दौलत नहीं है, क्योंकि लोगों के लाखों करोड़ों रुपए के खजाने खत्म हो जाते हैं, कोई काम के नहीं रहते अगर सेहत अच्छी ना हो तो। इस पर ध्यान दीजिए। वॉकिंग पर जो वीडियो बनाया था यहां आ रहा, उसको जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरा लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, थोड़ा और अपनी सेहत के लिए समय निकलता है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके जरूर देखिए। मिलते हैं किसी ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जो आपकी जिंदगी को अमेजिंग हेल्थ, विगर और वाइटैलिटी से भर देगा। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनी मेंटल और फिजिकल सेहत का ध्यान रखिए, खुशियां बांटते रहिए।